आज हम बहुत ही आसान तरीके से मूंगफली की बर्फी बनाने जा रहे हैं। तो राधिका की रसोई में आप सभी का स्वागत है। इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और खा सकते हैं। मूंगफली के बर्फी के आगे काजू की बर्फी भी फेल है, तो आप इस तरह से आसानी से घर पर मूंगफली की बर्फी बना सकते हैं। चाहे कोई भी व्रत हो या कोई पार्टी वगैरह, आप इस बर्फी को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम मूंगफली की बर्फी मिल्क पाउडर से बनाएंगे और 1 कप चीनी से मूंगफली की बर्फी बनाएंगे। इतना आसान तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मूंगफली की बर्फी को हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और पहली बार में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार है मूंगफली की बर्फी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। राधिका की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंगफली की बर्फी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है और इसे प्लेट में डाल देते हैं। 1 कप मूंगफली और ले लेते हैं और इसे भी प्लेट में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 2 कप मूंगफली ले लिए हैं। तो सिर्फ 2 कप मूंगफली से आज हम बनाएंगे बर्फी। इस तरह से मूंगफली ले लीजिए। आप कोई भी मूंगफली ले सकते हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में मूंगफली को भून लेते हैं। इधर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मूंगफली को डाल देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जब तक कि ये चटकने ना लगे। और जब ये अच्छे से चटकने लगेगा तब गैस को ऑफ कर देंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट होने देते हैं। तब तक इसे आराम से इस तरह से चलाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जले ना। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही पकाना है। मूंगफली का जब कच्चापन निकल जाता है तभी जाके मूंगफली की बर्फी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जब भी आप मूंगफली की बर्फी बनाएं 3 से 4 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, ये आसानी से इस तरह से छिलका भी निकल जाता है। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने पर इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और दूसरा इसका छिलका भी आसानी से निकल जाता है। तो बस अब मूंगफली अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के रख देते हैं। इस तरह से प्लेट में निकाल कर इसे इतना ठंडा करना है हाथों से छूने पर ये गर्म ना लगे। तो इस तरह से इसे निकाल के प्लेट में फैला देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं ताकि हाथों से इस तरह से इसके छिलके को निकाल सके। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। इस तरह से मूंगफली के सारे छिलके हाथ से ही निकाल लेते हैं। तो जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे ही इसके छिलके को निकाल लीजिए। वैसे तो आप चाहे तो इसे कपड़े में भी डाल के मैश कर सकते हैं, कपड़े में भी आराम से ये निकल जाता है मैश करने पर। या फिर इस तरह से हाथों से ही मसल के आप इसके छिलके को निकाल सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से हाथों से ही मैश कर लेते हैं। तो इस तरह से मूंगफली के छिलके को निकाल लीजिए। अभी बहुत अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो इसे फिर से हम कढ़ाई में डाल के फिर से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ड्राई रोस्ट करने से इसका कच्चापन खत्म हो जाता है और दूसरा इसका छिलका भी आसानी से निकल जाता है, इसलिए इसे दोबारा से हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर ले रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी कुछ मूंगफली के छिलके अभी नहीं निकले हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर और ड्राई रोस्ट होने देते हैं। और अब इसका कच्चापन निकल गया है, तो इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसके सारे छिलके को अच्छे से निकाल लेंगे। तब तक इधर चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप के लगभग चीनी को लिया है और इसे इस तरह से कढ़ाई में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी में जब तक इलायची ना डालो तब तो चाशनी अच्छी नहीं लगती है हमें। तो हम जब भी चाशनी को बनाते हैं तो उसमें इलायची कूट के ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से हमने इलायची को अच्छे से कूट लिया है। अब इसका छिलका निकाल लेंगे। इसके छिलकों को हम चाय में डाल के चाय बनाएंगे। चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इलायची को इस तरह से निकाल लेते हैं और इसके छिलके को हम इसमें रख देते हैं। चाशनी में इलायची का फ्लेवर हमें बहुत ही अच्छा लगता है और पूरा घर इलायची इलायची से महक जाता है। तो हम जब भी चाशनी बनाते हैं ना,
तो उसमें इलायची ज़रूर डालते हैं, क्योंकि इलायची हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इस तरह से इलायची को मेरी तरह चाशनी में डाल सकते हैं, इससे इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। तो अब एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। मूंगफली की बर्फी जब भी बनाएं एक तार की चाशनी बनाकर उसके बाद मूंगफली की बर्फी बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब मूंगफली के बाकी छिलके को इस तरह से निकाल लेते हैं। मूंगफली अच्छे से ठंडा हो गया है और इस तरीके से इसके सारे छिलके को हमने साफ कर दिया है। ये देखिए अच्छे से ये साफ हो गया है। अब इसे ग्राइंडर जार में बारीक पीस लेते हैं। तो मूंगफली को इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसे अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो इस तरह से डाल के अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। आप चाहें तो बाद में भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह से मूंगफली के साथ ही डाल के पीस लेते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वैसे आप चाहें तो इसे बाद में भी मूंगफली में डाल सकते हैं। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देते हैं और मूंगफली के साथ ही डालकर पीस लेते हैं ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और बहुत ही बारीक सा पीस लेते हैं। तो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पीस गया है। बिल्कुल इसी तरह से पीस लेना है हमें। अब इसे निकाल के प्लेट में रख देते हैं और उसके बाद बनाते हैं मूंगफली की बर्फी। इधर चाशनी भी अच्छे से रेडी हो रहा है, इसे इस तरह से चला देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चाशनी तैयार हो रहा है। चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी न बन जाए। तो जब तक चाशनी रेडी हो रहा है इधर मूंगफली को हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से बारीक पीसना है। इस तरह से हाथ में लेके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बारीक पिसा है। इधर चाशनी लगभग बनकर तैयार है, तो इसे हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक तार की चाशनी रेडी हो गया है। तो अब बारीक पिसी हुई मूंगफली इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे इस तरह से अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे इस तरह से चला देते हैं ताकि नीचे से जले ना। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग गाय का देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डाल देने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी आप मूंगफली की बर्फी बनाएं तो इसमें देसी घी 1 चम्मच ज़रूर डालें। और इस तरह से डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे इस तरह से चला देते हैं। लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम समय में बनकर रेडी होता है मूंगफली की बर्फी। तो बस अब इसे निकाल के प्लेट में फैला देते हैं। इस तरह से मूंगफली की बर्फी बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से चम्मच से इसे फैला देते हैं। तो चम्मच से इस तरह से अच्छे से फैला देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इस तरह से बहुत ही कम समय में मूंगफली की बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप व्रत या कोई भी पार्टी वगैरह हो उसमें आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये बहुत ही सिंपल सी मिठाई है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक बार ज़रूर मेरी तरह मूंगफली की बर्फी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा मूंगफली की बर्फी। तो ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी बनकर तैयार है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से मूंगफली की बर्फी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इस तरह से इसे कोई भी आसानी से बना सकता है और खा सकता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बहुत ही स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी बनकर तैयार है। इस तरह से आप भी घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी व्रत हो या पार्टी वगैरह आप इसे आसानी से बना सकते हो और खा सकते हो। सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।